हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पे। अब चलो अपन ना जो इसमें क्या करेंगे, मतलब पहले अपन ने ना पढ़ रहे थे कि है ना जो लैंचो की क्या स्टोरी थी, अपन ने पढ़ ली पूरी। हाँ, तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन होगा, मैम आप फिर से ये वीडियो वापस क्यों बना रहे हो, वापस हमें क्यों दिखा रहे हो? हम होगा। तो देखो क्या कारण है ना इस वीडियो को वापस दिखाने का, चेक मैं बता दूं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक मिनट मैं तो हाँ, देखो इस वीडियो को वापस बताने का क्या कारण है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में बात करूंगी, ठीक है। तो अब अपना ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण जिसे अपन कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, हाँ, वो क्रिटिकल एनालिसिस कैसे होगा बताओ मुझको। तो उस क्रिटिकल एनालिसिस के लिए कुछ तो काम ज़रूरी है, तो मैं ना तुम लोगों को और भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रही हूँ जिसके थ्रू तुम ना एक स्टोरी को और ढंग से समझ सकते हो, ठीक है। अब एक बार ध्यान रखना, अभी तुम लोग 10th में, जब 11th में आओगे तो तुमको जब स्टोरीज पढ़नी होंगी, तो स्टोरीज में सिर्फ तुमको ये नहीं पढ़ना है कि हाँ स्टोरी की समरी हो गई, ओके, बात खत्म। विद समरी तुम्हारे आएंगे है ना थीम्स, थीम्स आएंगी, तुमको थीम्स भी पढ़नी है, ठीक है। थीम्स आएंगी। अब थीम्स के अलावा क्या आएगा, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ठीक है। क्रिटिकल अप्रिसिएशन आएगा। तो अब अगर इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो तुमको है ना जो करना तो पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज़ आएगी, कंक्लूजन। कंक्लूजन, ठीक है। अब अपने को है ना जो ये स्ट्रक्चर है ना जो अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, तुम बोलो कि मैम ये चीज़ तो 11th में आएगी, हम तो अभी 10th में हैं, तो हम क्यों करें? पॉइंट तो है, क्या तुम क्यों करो? मगर क्या तुम बच्चे 11th में नहीं आओगे? आओगे, यस, ऑफ कोर्स 11th से 12th में नहीं आओगे, हाँ आएंगे। अब क्या 12th से है ना जो तुम लोग कॉलेज में नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स। अब कॉलेज में तो आज तो मैं तुमको ये इंग्लिश में करवा रही हूँ, चलो तुम्हें कॉलेज में इंग्लिश हिंदी छोड़ो, तुमको तो सारे सब्जेक्ट्स जो तुम लोग कॉलेज में लोगे उसमें भी करना है। तो क्यों ना अपन अभी से प्रैक्टिस करें। देखो मैं बहुत स्मॉल स्मॉल माइन्यूट माइन्यूट प्रैक्टिस करवाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ ही थोप दूंगी, गाइड करूंगी, पूरा समझाऊंगी कि वो चीज़ें कैसे। बट फिलहाल मेरी इस वीडियो में फोकस पॉइंट है कि तुम है ना जो इसको ओवरऑल समझो, ठीक है। ताकि अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाए, बोले कि भाई ये क्वेश्चन तो हमारे है ना किसी भी गाइड बुक में नहीं लिखा रखा, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये जब भी पॉसिबल है जब तुम बच्चे है ना जो इस वीडियो को देख करके अपना एक माइंड सेट, एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करो, ठीक है। अब वो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने के लिए तुमको ये सब तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो फटाफट से अपना एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि भाई इस स्टोरी में चल क्या रहा, ठीक है। तो करना शुरू करें क्विक रिवीजन फटाफट से। हाँ, अब देखो तुम इसमें ना घर देख पा रही हो, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? एक मिनट, थोड़ा सा चलो इसको छोड़ो। अब देखो तुम इसमें क्या देख पा रहे हो, एक घर को देख पा रहे हो जी, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पे एक घर है। हाँ, किसका घर है ये? लैंचो का, लैंचो का, इतना क्लियर है। लैंचो ने क्या लगा रखा है, कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड लगा रखे। जो डिस्ट्रॉय किसके कारण हो गए हैं, हेल स्टोम के कारण डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। हेल स्टोम के कारण, एक मिनट, हेल स्टोम, हेल स्टोम के कारण अपने डिस्ट्रॉय हो गए कॉर्नफील्ड, ठीक है। तो लैंचो ने क्या किया बताओ मुझको। हम्म, तो लैंचो ने क्या किया बताओ। इसने एक लेटर लिखा गॉड को, हाँ, गॉड को लेटर लिखा लैंचो ने, ठीक है। इसमें बोले अनवेवरिंग बिलीफ, तुम लोग ना इन चीज़ों को, इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना, ठीक है। अनवेवरिंग बिलीफ, अनलिमिटेड लीप ऑफ फेथ, ये क्या है? ये तुम्हें है ना जो एग्ज़ाम के अंदर आंसर्स लिखने में मदद करेंगे। अब इसने क्या किया, अपने को तो भाई सिंपल हिंदी समझनी, फिलहाल इनके ऊपर ध्यान मत दो, सिंपल हिंदी समझो। हिंदी क्या है कि है ना जो अपना जो ये प्यारा लैंचो है, इसने क्या किया, क्योंकि इसका फील्ड ख़राब हो गया, ही राइट अ लेटर टू गॉड, ठीक है। गॉड को लिखा, गॉड को लेटर लिख के इसने कहाँ सबमिट कराया,
ऑफ कोर्स पोस्ट ऑफिस में सबमिट कराया ना। हाँ, अब ये देखो, ये पूरा तुम्हारा सिनेरियो आ गया कि भाई क्या हुआ, ठीक है, सिनेरियो आ गया। अब अपन तो पोस्ट ऑफिस वाले एरिया पे चलते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स पोस्ट ऑफिस में इसने सबमिट करा दिया लेटर। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में सबमिट करा दिया, पहले तो सारे पोस्ट मास्टर्स इसके लेटर को देख करके क्या कर रहे हैं, हंस रहे, ठीक है, हंस रहे। उसके बाद वो लोग बहुत स्ट्रिक्टली सारे एम्प्लॉयज, इवन द बॉस, बैठ करके कॉन्ट्री करके क्या कर रहे हैं, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं लंच, ठीक है। इसको क्या बोला है अपन ने, भाई इसको स्कूल में मतलब अपने ना जो चैप्टर में कुछ तो बोला होगा, है। तुम लोगों लिख सकते हो एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी तो कर रहे हैं ना, तो लिखो भाई एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है। अब क्या होता है, मतलब लेंचो के पास अपना भाई लेटर जाता है, ठीक है, लेंचो के पास ये लेटर जाता है, इवन द बॉस हिमसेल्फ गिव हिम द लेटर, लेंचो को ये बॉस खुद लेटर जाके दे। तो क्या होता है, हाँ, तो देखो क्या होता है, तो लेंचो को जब वो बॉस लेटर देता है, ही सेड कि भाई ये देखना चाहते थे कि लेंचो का क्या एक्सप्रेशन होगा। सो हियर्स द वन लेंचो's एक्सप्रेशन। क्या दिख रहा है, गुस्सा। लेंचो हो जाता है एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा, कि है ना जो मतलब क्यों होता है गुस्सा, हाँ बताओ, फियर्स ग्रेटिट्यूड, क्यों होता है गुस्सा, बिकॉज ही सैड दे द पोस्ट ऑफिसर्स आर द बंच ऑफ क्रूक्स। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि भाई, वो कहता है भगवान जी मुझे भरोसा है, आपने मेरे को तो पूरे 100 पैसे डाले थे, मेरे को तो भरोसा है भाई, बिल्कुल भरोसा है ना, मेरे को आपने पूरे 100 पैसे डाले, लेकिन मेरे जो 30 पैसे है ना भगवान जी, वो किसने ले लिए, वो इन पोस्ट मास्टर्स ने ले लिए, ठीक है, पोस्ट मास्टर्स ने ले लिए, ठीक है। तो अपने को इतना क्लियर है, पोस्ट मास्टर्स ने ले ली, हम तो इस चीज से ये क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है, एंड एंग्री होकर के क्या करता है, एंग्री होकर के ये एक लेटर वापस से ही राइट अ लेटर, वापस से अगेन ही राइट अ लेटर, एक लेटर लिखता है, इस लेटर को अगेन क्या करता है, पोस्ट करता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिसर भाग करके जाता है, लेटर पढ़ता है, वॉट ही रीड इन दिस लेटर, कि भाई उसने ना इन्हें ब्लंच ऑफ क्रूक्स कहा, ठीक है, और कहा है कि खुद पोस्ट मास्टर्स इन लोगों ने मिल करके इसके 30 पैसे चुराए, क्योंकि इसको तो मिले 70 पैसे। इसको क्या पता, अपने पोस्ट मास्टर बेचारे इन सब ने कॉन्ट्री करी, तो ये लोग 100 रुपया 100 पैसे की कॉन्ट्री कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन 70 पैसे की करी, तो इन लोगों ने लेकर के भगवान के नाम पे 70 पैसे अपने लंचों को दे दी। इसको क्या पता, बताओ मुझको, नहीं पता ना, तो अब क्या किया, बताओ मुझे। तो अब क्या हुआ ना, एक आयरनिक ट्विस्ट आया, अपन इसको आयरनिक ट्विस्ट क्यों बोल रहे हैं, विरोधाभासी ट्विस्ट, अब वो समझते। ये मैंने तुमको कल भी समझाया था, द एनाटॉमी ऑफ सिचुएशनल आयरनी, ठीक है, सिचुएशनल आयरनी की एनाटॉमी, ठीक है। अभी क्या है सिचुएशनल आयरनी, अब सिचुएशन तुम देखो ना खुद ही क्रिएट हुई है भाई। पोस्ट मास्टर्स एक तरफ अपने पोस्ट मास्टर, इन लोगों ने तो अच्छा करने की कोशिश की, ठीक है, लैंचो के साथ अच्छा करने की कोशिश करी, बट उल्टा अपना लैंचो ये इस चीज को समझ नहीं पाया, इसका ना भगवान पे इतना अंधा फेथ था, मतलब इतना ब्लाइंड फेथ था भगवान पे इसका, कि भाई इसको तो यही लग रहा था कि भगवान खुद ऊपर से आकर के इसको ना पैसा दे करके जाएंगे, ठीक है, इतना फेथ। देन इसने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि भगवान जी है ना, जब भी कोई काम करते, मतलब तुम खुद मुझे बताओ यार, तुम्हारे ना जो कभी कुछ हो जाता है, तो मतलब ना जब भी तुम्हारे कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तुम भगवान जी से प्रे करते हो कि नहीं करते, ऑफ कोर्स करते हैं। तो भगवान जी से प्रे करते हो, तो तुम भगवान जी से क्या मांगते हो, मुझे बताओ, हाँ, भगवान जी से क्या मांगते हो, भाई भगवान जी मेरी ये प्रॉब्लम ना सॉल्व कर दो, है। अब सपोज करो कि भाई तुम्हारी एक नोटबुक है, एक नोटबुक मिल नहीं रही, हम अब क्या हुआ ना कि वो नोटबुक तुम्हें मिल नहीं रही, अगले दिन टीचर ने कहा कि भाई टीचर ने कि मैं तुम्हारी वो नोटबुक देखूंगी, तुम्हें तो मिल नहीं रही, अब होमवर्क करना है। अब तुमने क्या किया, भगवान जी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कल मेरी टीचर को पता नहीं चले कि मेरी नोटबुक नहीं मिल रही, ठीक है। देन क्या होता है, अगले दिन ना जो तुम्हारा दोस्त आता है, ठीक है, दोस्त आता है, तुम्हारा दोस्त क्या करता है ना कि टीचर के पास चला जाता है एंड बोलता है कि मैम, मैम आप अभी मेरी नोटबुक ले लीजिए, ठीक है। टीचर ने मांगी होगी हो सकता है तुम्हारी नोटबुक, लेकिन दोस्त ने कहा कि मैम आप मेरी ले लीजिए, ठीक है। एंड बोलता है कि भाई तेरी नोटबुक जो है ना वो मैंने किसी के पास देखी थी,
भाई किसी एल बंदे के पास अपन ने देखी थी, तो तुम जाकर के उससे पूछ लो और तुम्हें नोटबुक मिल जाती है। एक स्टोरी क्रिएट हुई क्या, मतलब तुम्हारे पास नोटबुक नहीं थी, तुमने भगवान जी से बोला क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर मैं मैम को बताऊंगा तो मैम डांटेगी। देन तुम्हारा दोस्त क्या करता है ना कि पहले तो मैम को इंटरप्ट करता है कि फिलहाल आप इसकी नोटबुक मत ले, मेरी ले, ठीक है। और इसको बताता है कि किसी और बच्चे के पास मैंने तेरी नोटबुक देखी है, जाके पूछ, और उसको अब तुमको तुम्हारी नोटबुक मिल गई। तो ये किसने किया? भगवान जी ने किया। तुमने एक बार प्रे करा और उनके थ्रू, है ना जो, और भगवान जी के थ्रू मसीहा बन के कौन आया? तुम्हारा दोस्त है। आया कि नहीं? तो ऐसा क्या लैंच ऐसा ही होता है ना, तो अपन तो जानते हैं, पर लैंचो तो ब्लाइंड फेथ था उसके। तो उसने क्या करा, लैंचो ने उल्टा इन्हीं पे एलिगेशन लगा दिया कि भाई मैं, भगवान जी ने कुछ नहीं करा है, भगवान जी ने तो मुझे पूरे पैसे दिए थे, मेरे को ट्रस्ट है, ये है ना जो अपने पोस्ट मास्टर्स है ना, इन लोगों ने पैसे खा लिए, एलिगेशन लगा। तो एक सिचुएशनल आयरनी बन गई। सिचुएशन का तो तुमको अर्थ पता ही होगा। सिचुएशन का क्या अर्थ होता है? सिचुएशन का अर्थ होता है ना जो, मतलब अपन कहते हैं ना कि कोई सिचुएशन बन जाए जिसके अंदर अपने को प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर अपन ना कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कर, ठीक है। बोलते हैं ना ट्रेजेडी, सिचुएशन, कंडीशन ऐसी हो गई, मेरा मेरे मेरी ऐसी सिचुएशन में कि मैं ये नहीं कर पाया। तो इस तरीके की चीज़ें हुई है, ठीक है। क्योंकि पोस्ट मास्टर्स अच्छा करने गए थे और बुरा कर दिए लैंचो के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हो गई आयरनी। आयरनी यानी जब विरोधाभास हो। तो एक बात ध्यान रखना, अगर तुम इस शब्द को यूज़ करते हो ना तुम लोग अपने उसमें, है ना जो आंसर राइटिंग में, तो ये बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। अब जैसे अपन चलो इसको पढ़ लेते हैं। द एंड्यूरिंग पावर ऑफ यूनिटस स्टोरी लाइज इन क्रूएल स्ट्रक्चरल आयरन, ठीक है। एक काफी बुरी स्ट्रक्चरल आयरनी थी। अब क्या आयरनी थी अपने को पता है, क्रूअल क्यों थी? क्योंकि यार इनके साथ तो क्रूअल, ये अच्छा करने गए थे, इनको क्या पता था कि लैंचो को बुरा लग जाएगा और लैंचो इन्हीं पे इल्जाम लगा देगा। अब तुम भी ऐसा किसी के साथ करोगे कि भाई अगर वो तुम उसके पास अच्छा करने गए, लेकिन उल्टा उसने तुम्हें पे इल्जाम लगा दिया कि भाई ये तो तू तेरी गलती से हुआ है, बट मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा कर सकता है। गलत है ना यार। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ। अब क्या होता है, the very people who act as the instrument of divine grace and condemned as thieves। अब देखो जिन लोगों ने क्या किया कि भाई भगवान का डिवाइन ग्रेस का इंस्ट्रूमेंट बन के, उनका जरिया बन के क्या किया कि है ना जो मदद करने की कोशिश करी, हाँ, उनके साथ क्या हुआ? कॉन्डम्ड, उनको तो थीव्स ही करार दे दिया गया। समझ रहे हो मेरी बात? हम entirely because the receiver's rigid faith leaves no room for human goodness। क्योंकि जो अपना रिसीवर था, जो अपना लैंचो था, उसका जो रिजिड फेथ था, रिजिड यानी तुम ये कह सकते हो कि उसका फेथ भगवान पे इतना कट्टर था कि वो सोच ही नहीं सकता था कि ह्यूमन इंसान भी कभी कोई अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारी एक सिचुएशनल आयरनी समझ आ गई। तो इसको तुम ना एक थीम नंबर 1 डाल सकते हो, थीम है, ठीक है। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द कोर थीम, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, तुम क्या सीख रहे हो सब, तो उसमें तुम इसको डाल सकते हो कि भाई इसमें एक सिचुएशनल आयरनी हमने देखी, जिसमें एक रिजिड फेथ को देखा और ह्यूमन गुडनेस के बीच में हमने क्या देखा, हमने एक तरफ भगवान के फेथ को देखा, एक तरफ इंसान की अच्छाई को देखा, और इन दोनों के बीच में हमने क्या देखा, इन दोनों के बीच में हमने तकरार देखी, इन दोनों के बीच में हमने, है ना जो देखा कि लोग कैसे काम करते हैं, हम लोग कैसे, लड़ाई हो जाती है इन दोनों के बीच में, है, होती ही है भाई, होती है ना, नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है। अब देखो आगे, ड्वेलिंग रियलिटीज, फेथ इन गॉड, फेथ इन मैन। लो जो मैंने अभी कहा वही आ गया। कैसे? फेथ इन गॉड, लैंचो की रियलिटी क्या थी, लैंचो क्या सोचता था। अब तुम ये चीज से ना जो इनकी पर्सनैलिटी, जब तुमसे पर्सनैलिटी के बारे में पूछे तो तुम लैंचो की जब पर्सनैलिटी पे आवे क्वेश्चन तो तुम डाल सकते हो। कैसे? एब्सोल्यूट फेथ इन डिवाइन, व्यू ह्यूमन एज अ इनहेरेंटली करप्ट। क्या मतलब कि भाई है ना जो ह्यूमंस तो इनहेरेंटली करप्ट है, ह्यूमन तो पैदाइशी करप्ट है, ह्यूमंस में कोई भी अच्छा ही नहीं है। लेकिन जो अपना है ना जो भगवान है वो पूरे अच्छे हैं, और जो भी करेंगे भगवान करेंगे, ह्यूमन कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए जब उसको 70 पैसोज मिले, उसको 70 पैसोज मिले, तो उसको ने क्या देखा, उसने उन लोगों का कह दिया बंच ऑफ क्रूक्स, थेफ्ट बाय बंच ऑफ क्रूक्स। ध्यान रखना, थेफ्ट बाय बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स कौन है? बंच ऑफ क्रूक्स कौन है, बताओ मुझे। हाँ, कौन है बंच ऑफ क्रूक्स? ऑफ कोर्स द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉइज, ठीक है।
तो क्या वर्डिक्ट निकला कि भाई अगर तुम्हारे को लैंचो को इन वन लाइनर समझाना है कि भाई अपना लैंचो कैसा बनता था, लैंचो कैसा था, तो वर्डिक्ट क्या है कि वो स्पिरिचुअली तो इनोसेंट था, स्पिरिचुअली, क्योंकि भाई आध्यात्मिक रूप से तो वो भगवान पे था, विश्वास करता था, अच्छी बात है, स्पिरिचुअली तो इनोसेंट था, बट सोशली अनग्रेटफुल। लेकिन सोशली उसको कोई भी भगवान जी से, मतलब भगवान जी नहीं, सोशली उसको इंसानों पे भरोसा नहीं था, खुद इंसान होते हुए इंसानों पे भरोसा नहीं कर रहा, क्या ट्रेजेडी है भाई अपने लाइफ की। हाँ, अब ऐसे ही क्या होता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब ये वो रियलिटी जो अपन लोग समझते हैं, क्या, एम्पैथी एंड फेथ इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी पर विश्वास, कि भाई हमेशा ना इंसानियत पे विश्वास रखो। हम्म, ये मोरल है कि भाई अगर तुम लोगों को कुछ करना है तुमको इंसानियत पे विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंसानियत ही नहीं होती ना, हम्म, तो भाई उसको है ना जो आज इंसान जिंदा नहीं होता, समझे, आज इंसान जिंदा नहीं होता अगर इंसानियत नहीं होती तो इसमें भी यही बोला है। अब इसमें क्या बोले, एनोनमसली राइटस बट अनजस्टली पनिश्ड। ठीक है, क्या हुआ कि उन लोगों ने तो क्या किया, 70 पैसों ऑफ चैरिटी दी, 100 पैसों थी, कोई बात नहीं, करना 30 पैसों कम हो गए कोई बात नहीं, पर 70 पैसों भी बहुत ज्यादा है। जस्ट इमेजिन कि उसने 100 पैसों मांगे थे, पर उन लोगों ने कम से कम 70 पैसों तो दिए। हम, तो अब इससे क्या हुआ, इससे है ना जो उनको लगा कि यार उन्होंने अच्छा काम किया, लग रहा था यार, अपन जानते हैं पोस्ट मास्टर को लग रहा था कि उसने अच्छा काम किया है, बट उसका दिल कब टूटा है, उल्टा वो बताना भी तो नहीं चाहता था, इसलिए अपन पोस्ट मास्टर को साइलेंट हीरो भी कह सकते हैं। और उसका दिल क्यों टूटा, बिकॉज अपना जो ये प्यारा लैंचो था, ये इनोसेंट था, इसको समझ ही नहीं थी कि भाई इंसानियत नाम की चीज़ होती है और इंसान भी अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू इंसान तो भाई इनहेरेंटली करप्ट होता है। समझ गए, इनहेरेंटली करप्ट, इंसान कभी अच्छे नहीं हो सकते। बार बार मैं ये शब्द बोल रहा हूँ ताकि तुमको याद रहे। अब क्या है, नेचर एज अ मिरर, द लैंग्वेज ऑफ मैटर। नाउ व्हाट इज दिस मीन, हम, तो देखो, द टेक्स्ट डेलिबरेटली टाइज ह्यूमन इकोनॉमिक्स डायरेक्टली टू द एनवायरमेंट। रेन इज नॉट जस्ट अ water, it is a literal currency. Hail is not just ice, it is a freezing essence. मीन्स, अब देखो यार नेचर को इसने कैसे माना है। अब भाई अपन ना अपने भारत में ही बात कर लेते हैं, चलो भारत में बात करते हैं। तो भारत में ना एक चीज़ बहुत कही जाती है कि भारत कौन सा देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में मतलब किसान लोग ज़्यादा है, भारत में लोग ना कृषि ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ओके, सही बात है। मगर वो कृषि ज़्यादातर निर्भर किस में, बताओ, बारिश पे, हाँ, समय पे बारिश पे निर्भर है। अगर बारिश नहीं होगी तो भाई अपने प्यारे से, मतलब मैं गर्मियों की बात नहीं करी, फिलहाल तो गर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो उसमें है ना जो किसान यही है ना विनती करता है कि भगवान जी बारिश अच्छी हो, ताकि क्या हो, ताकि खेती अच्छी हो, क्योंकि जो बारिश की फसलें हैं और उसमें अगर बारिश ही नहीं लगे तो खेती कहाँ से अच्छी होगी। अब तुम ये खुद देख लो, कौन कौन भुट्टे बारिश की फसल, तो यार बारिश तो ये मांगेगा ही ना। तो इस कारण जितनी अच्छी बारिश उतने अच्छे फसल। तो इस कारण उन बारिश की जो बूंदे हैं उनको ना किस पे बोला है, क्या बोला है, कॉइन्स बोल, प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ, न्यू कॉइन्स, की भाई बारिश की बूंदे, अगर जितनी मोटी बूंद जितनी अच्छी बारिश उतना पैसा मुझको मिलेगा। लॉजिक समझ रही हूँ ना बिहाइंड द सीन वाला, समझ रहे हैं। अब क्या होता है कि है ना जो इसके अंदर एक फ्रीजिंग एसेट के बारे में बात करते हैं, फ्रोजन पर्स, डिस्ट्रक्शन डिस्गाइज्ड। भाई इसमें है ना जो नेचर कैसे काम किया है कि नेचर एक तरफ तो भाई है ना बोला है कि बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी देगा, एक तरफ प्रकृति को काफ़ी अच्छा बताया, दूसरी तरफ ही प्रकृति का रौद्र रूप भी बता दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को ना तुम्हें बताया गया है कि किस तरफ से नेचर को किस तरीके से यूज़ किया गया है। ये लैंग्वेज ऑफ रूपक अलंकार है कि कभी कभी प्रकृति हमारे लिए क्या होती है, हमारे लिए धन धान्य का प्रतीक बनती है, लेकिन कभी कभी वही सेम प्रकृति हमारे लिए क्या बन जाती है, हमारे लिए वो डिस्ट्रक्शन, हमारे लिए वो इरप्शन ऑफ लाइफ बन जाती है। बनी अपने लैंचो के लिए, लैंचो के लिए एक वक्त तो ऐसा आया कि भाई एक वक्त तो ऐसा था कि लैंचो वो प्रकृति से खुश था, लेकिन सेम जैसे ही हेल स्टॉर्म गिरी लैंचो क्या हो गया भाई, उसको ना जो एकदम से उसके सारे सपने टूट गए, उसकी सारी धन्य धान्य प्रॉस्पेरिटी सब टूट गई एंड डिस्ट्रक्शन उसके आगे थी। समझ गए मेरी बात, तो यही था। अब चलो, अब अपना ना यहाँ पे अपन एंड करते हैं। ये तुम्हारी नेक्स्ट पोयम है डस्ट ऑफ, ठीक है।
डस्ट ऑफिस में अपन बाद में करेंगे। अभी मैं तुम्हारे यहाँ पे एंड करती हूँ कि तुमको यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमको सब समझ आ गया होगा। हैं? तो अपन ने क्या-क्या पढ़ा फुल्ली रिवीजन करें। तुम लोगों को स्टोरी तो समझ आ गई कि भाई अपने लैंचो नाम का बंदा है, लैंचो की क्या हुआ, फसलें खराब हो गई, किसकी फसलें खराब हुई, कौन की फसलें खराब हो गई लैंचो की। तो लैंचो ने क्या किया, गॉड को ना जो एक लेटर लिखा, क्या डिमांड करी कि मुझे कितने रुपए दो, 100 पैसोज़ की डिमांड करते हुए इसने गॉड को लेटर लिखा। एंड क्या हुआ कि 100 पैसोज़ की डिमांड हुई, या उसकी पूरी हुई? नो, फुलफिल तो नहीं हुई। मगर जब ये लेटर इसने पोस्ट ऑफिस में दिया तो पोस्ट मास्टर्स के सब जो एम्प्लॉयज़ थे, उन लोगों ने मिल करके क्या किया, भाई लैंचो के लिए है ना कॉन्ट्री करी, और लैंचो के लिए टोटल कितने पैसे बना पाए, 70 पैसोज़ बना। ठीक है। लेकिन लैंचो को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। लैंचो को लगा कि ये सेम पोस्ट मास्टर्स जिन्होंने कॉन्ट्रीज करी हैं, वो लोग बंच ऑफ क्रूक्स हैं, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, सारी है ना जो उनकी सारी गलतियाँ, क्योंकि उन्होंने 30 पैसों जो है वो उन्होंने खा लिया अकॉर्डिंग टू लैंचो। 30 पैसों उन्होंने खा लिए। तो अगर अपन लैंचो के कैरेक्टर की बात करें कि लैंचो का कैरेक्टर कैसा था, तो अपन ये कह सकते हैं कि भगवान पे अता विश्वास था, स्पिरिचुअली तो इनोसेंट था। ठीक है। बट सोशली अनग्रेटफुल था, क्योंकि उसको इंसानियत पे विश्वास नहीं था, इंसानों पे विश्वास नहीं था, इसलिए सोशली अनग्रेटफुल था। ऐसे ही अगर अपना ऑब्जेक्टिव की बात करें कि दूसरी तरफ उन साइलेंट हीरोज को क्या मिला, ऑब्जेक्टिव ये निकला कि भाई ह्यूमैनिटी अभी भी है। ठीक है। अगर एट दी एंड तुम कंक्लूजन लिखो, तुम ये लिखोगे कि भाई ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसे नहीं ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें अपने फेथ को, अपने विश्वास को उस एंटिटी के प्रति इतना ज़्यादा रिजिड नहीं बनाना चाहिए, इतना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए कि हम ये भी ना देख पाएँ कि वो यू जो ग्रेट एंटिटी है, जो ऑल माइट है, जो गॉड है, वो क्या करेगा, वो ना खुद नहीं आएगा, वो हमेशा किसी ना किसी को, किसी इंसान को हमारी मदद करने के लिए मसीहा बना के भेजेगा। ठीक है। तुम इसमें यार मूवीज भी जानते हो, मूवीज में भी खूब दिखाता है ऐसा। ठीक है। तो ऐसे करके अपनी ना पूरी की पूरी अपनी ये एंड होती है स्लाइड। एंड वो उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों को अब सब समझ में आ गया होगा। एंड समझ आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना मेरे, और मुझे बताना कि भाई कैसी लगी, एंड ताकि मैं वीडियोस को और अच्छा बना पाऊँ। ठीक है।